दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा करूं मैं तेरी, पूजा करूं मैं तेरी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूं आज संस्कृत का पार्ट 2। हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का श्रृंखला को बता रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 20 प्रश्नों को उत्तर को देख लिया था। चलिए अब हम बिना समय को गवाए हुए आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। यह 2022 के लिए मिशन 2022 चल रहा है, अब की बार 400 पार। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला आपका प्रश्न है आज का 21वां प्रश्न है। देखिएगा, जिसमें कह रहा है नीति श्लोक के आधार पर नीच व्यक्ति किसे कहा गया है। 21वां प्रश्न आपका कह रहा है कि नीति श्लोक के आधार पर नीच व्यक्ति किसे कहा गया। तो देखिएगा, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश कर जाए, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश कर जाए, बिना पूछे बहुत सारी बातें बोले, मतलब हम उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे, वो बहुत सारी बातों को बोल रहा है, एवं अविश्वासी पर विश्वास करे, एवं अविश्वासी पर विश्वास करे, कह रहा है क्या, विश्वास करे, उसे ही नीच मनुष्य कहा गया है। उसे क्या कहा गया, नीच मनुष्य कहा गया है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन 22 में कह रहा है नीति श्लोक के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन कौन है। ठीक है, कौन कौन से नीति श्लोक के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन कौन से। तो देखिएगा, कह रहा है सदा प्रिय बोलने वाले, सदा प्रिय, प्रिय का मतलब होता है अच्छा मीठा। ठीक है, तो कह रहा है सदा प्रिय बोलने वाले एवं सुनने वाले एवं चाहने वाले, सुनने वाले चाहे सत्य हो या ना हो, ऐसी व्यक्ति सुलभ होते हैं। ठीक है, जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा सुनते हैं, वो सत्य हो या ना हो, ठीक है, उसे उस व्यक्ति को हम सुलभ कहते हैं, यानी सुलभ है। और अप्रिय हो, किंतु अप्रिय हो मतलब बोलने लायक ना हो, सत्य क्यों ना हो, उसे सत्य क्यों ना हो, बोलने वाला हो या कोई सुनने वाला हो। ठीक है, अर्थात ऐसे व्यक्ति हमेशा दुर्लभ होते हैं, अतः हमें सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कह रहा नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है। नीति श्लोक के आधार पर, पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया। तो देखिएगा, कह रहा महात्मा विदुर ने पंडित उस व्यक्ति को कहा है, महात्मा विदुर ने पंडित उस व्यक्ति को कहा है जिस पर शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि, समय अथवा असमय का कोई असर नहीं होता है। पंडित उसे कहते हैं जिस पे देखिएगा शीत, उष्ण यानी कि ठंड, गर्मी, प्रेम, डर, समृद्धि, समय अथवा असमय किसी का असर नहीं होता है, जो सभी तत्व को जानने वाला हो, जो सभी तत्व को जानने वाला हो एवं महान हो, कर महान धर्म को निभाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को हम पंडित कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। तो क्वेश्चन 24 में हम लोग देखते हैं, कह रहा मानव के अंदर कौन कौन से अवगुण पाए जाते हैं। मानव के अंदर कौन कौन से अवगुण मतलब पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा मानव में 6 दोष पाए जाते हैं। मानव में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, अवगुण पाए जाते हैं। देखिएगा, जो उनके विकास में बाधक होते हैं, जिस मनुष्य में यह 6 दोष पाए जाते हैं, उनके विकास में बाधक की क्षमता होती है, बाधक हो जाते हैं, वो विकास नहीं कर पाते। कह रहा ये दोष है निद्रा, नींद, तंद्रा, तंद्रा का मतलब आलसपना, ठीक है, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, ठीक है, और आलस एवं दीर्घ सुतता, यानी कि कोई भी काम को टाल, किसी कल पर टाल देना, परसों पर टाल देना ही दीर्घ सुतता होता है। जो मनुष्य ऐश्वर्य चाहते हैं, ऐश्वर्य का मतलब होता है, समझिए एक प्रकार की अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ऊंचे स्थान पे जाना चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, उन्हें इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए, यानी दूर कर देना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन आता है 25 में हम लोग देखते हैं, करा मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। तो देखिएगा, वास्तव में यानी सच्चाई में, वास्तव में प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, प्रकृति ही मनुष्य को पालती है वास्तव में। ठीक है, अतः प्रकृति को हमेशा शुद्ध होना चाहिए, अतः प्रकृति को हमेशा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, करा आज का मानव प्रकृति का दुश्मन हो गया। आज का जो मानव है प्रकृति का क्या हो गया, दुश्मन हो गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था मनुष्य को प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। मनुष्य जो होता है उसे अपनी प्रकृति से लगाव रखना चाहिए।
ठीक है, तभी उसका जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा, तभी उसका जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। चलिए ठीक है, कह रहा मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिएगा कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम में राम सीता को मंदाकिनी नदी दिखाते हैं, मंदाकिनी वर्णम में जो राम जो है सीता को मंदाकिनी नदी दिखाते हैं और उसका वर्णन करते हैं। उनका संदेश है कि मानव का प्रकृति से लगाव एवं पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा के प्रति सबों का ध्यान देना चाहिए, यानी सबों का ध्यान होना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर में हम लोग आते हैं। देखिएगा 27 नंबर में कहता है विद्यार्थी दानवीर कर्ण पाठ के आधार पर दान की महत्ता वर्णन करे। दानवीर जो कथा है, दानवीर कथा कर्णवीर की करा, उसके आधार पर दान की वर्णन करे, दान की वीरता का। देखिएगा तो कहता है कि कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का पक्ष लिया था। लेकिन उसने महाभारत के युद्ध में किसका पक्ष लिया था, यानी किसके साथ दिया था? तो कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, कह रहा है क्या उसके शरीर पर जन्मजात कवच, उसके जब कर्ण का जन्म हुआ था तो जन्मजात उस पर कवच था, रक्षा कवच। ठीक है, कवच और कुंडल थे। जब तक यह उसके शरीर पर था तब तक उसकी मृत्यु असंभव थी। कर्ण के पास में कवच और कुंडल जन्मजात थे। ठीक है, कर्ण सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र कर्ण था, यानी कर्ण के पिता का नाम सूर्य था और उसकी माता का नाम कुंती था। तो कर्ण किसका पुत्र था? तो सूर्य का और कुंती का। तो उस पे जन्मजात उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। जब तक उसके पास कवच और कुंडल थे तब तक उसे मार पाना असंभव था, उसे कोई नहीं मार पाता। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इंद्र ने शक्र ब्राह्मण का रूप धरकर, इंद्र जो थे, इंद्र भगवान, वो शक्र ब्राह्मण का रूप धरकर रखकर कवच और कुंडल ही दान में मांग लिया। कर्ण से उन्होंने कवच और कुंडल दान में मांग लिया और महान कर्ण उसे दान के रूप में दे दिए। दान में तनिक भी हिचकाए नहीं और अपने कवच कुंडल को दान के रूप में दे दिए। हमें कर्ण के संदेशों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। कर्ण के पास एक कवच कुंडल था जो उसके शरीर मतलब उसके प्राण की रक्षा करता था, और इंद्र भगवान पंडित का भेष बनाकर आए और उनसे उनका कवच कुंडल मांगे और कर्ण ने बिना हिचके हुए अपने कवच कुंडल को दान के स्वरूप में दे दिया। हमें भी अपने जीवन में कर्ण की इस महान दान के रूप को स्वीकारना चाहिए और उसके आदर्शों पर चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 28। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो देखिएगा 28 करा सशस्त्र क्या है? सशस्त्र क्या है? तो देखिएगा करा सशस्त्र का अर्थ ज्ञान या निर्देश है। सशस्त्र का अर्थ क्या है? ज्ञान या निर्देश है। करा सशस्त्र मनुष्यों को सही कर्तव्यों की शिक्षा देता है। शास्त्र जो होता है मनुष्यों को सही शिक्षा देता है। क्या है? सही मनुष्यों को सही कर्तव्यों की शिक्षा कौन देता है? तो शस्त्र देता है। कौन देता है? सशस्त्र। ठीक है, क्या देता है? शास्त्र जो होता है। ठीक है, करा कि देखिएगा पश्चिमी देशों में शस्त्र को अनुशासन कहा जाता है। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है। कह रहा है सांसारिक विषयों में लगे मानव को सच्चा ज्ञान देने के लिए एकमात्र वस्तु शस्त्र ही है। ठीक है, कहता है क्या? देखिएगा पश्चिमी देशों में शस्त्र को अनुशासन कहा जाता है। कह रहा है सांसारिक विषयों में, यानी सांसारिक जो संस्कार जो हमारा संसार है उसके विषय में लगे मानव को सच्चा ज्ञान देने वाला एकमात्र वस्तु कौन है? तो क्या कौन है? यह शास्त्र है। कौन है? शास्त्र। शास्त्र यानी अध्ययन, विद्या। शास्त्र का क्या होता है? विद्या। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन 29 में कहता है कि शस्त्र कारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है? शस्त्र कारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई? तो देखिएगा कह रहा शस्त्र कारा पाठ में शास्त्र के माध्यम से मनुष्य को सद्गुण ग्रहण करने का अवसर मिला है। क्या अवसर मिला है? सद्गुण ग्रहण करने का अवसर मिला है। ठीक है, इससे हमें अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। इससे हमें क्या होती है? इससे हमें अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। इससे हमें यश और वैभव भी प्राप्त होता है। इससे हमें क्या होता है? यश और वैभव भी प्राप्त होता है। हर मानव का जीवन अपने आप संपूर्ण हो जाता है और हर मानव का जो जीवन है अपने आप में संपूर्ण यानी पूरा हो जाता है। ठीक है, यही शस्त्रकार का पाठ था।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन 30 में। करा वेदांग कितने हैं? आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, हमने कई बार आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया कि वेदांग कितने हैं। तो देखिएगा वेदांग 6 हैं और उनके नाम। तो देखिएगा वेदांग 6 प्रकार के हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। ठीक है, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह 6 प्रकार के वेदांग। वेद भी आप लोग जानते होंगे, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाइए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग आते हैं। कह रहा है क्या? देखिएगा 31 में, बस रहने दीजिए। देखिएगा करा देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देखिएगा तो देवव्रत करा देवव्रत में पितृस भक्ति, त्याग एवं दृढ़ संकल्प की शक्ति थी। देवव्रत जो था पितृ भक्ति यानी पिता की वह भक्ति करता था एवं त्याग और दृढ़ संकल्प की शक्ति किसमें थी? देवव्रत में थी। कह रहा है पिता के सुख के लिए उसने राज सुख एवं दाम्यपत्य जीवन का भी त्याग कर दिया। देवव्रत जो थे उनका दृढ़ संकल्प होता था और उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए, अपने पिता के त्याग के लिए उन्होंने क्या कहा? देखिए अपना राज सुख छोड़ दिया और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन का मतलब होता है शादी ना करना। ठीक है, करा दाम्पत्य जीवन का मतलब त्याग दिया, मतलब उन्होंने शादी ना करने का भी फैसला ले लिया। ठीक है, करा शांतनु का सत्यवती से विवाह हो, इसके लिए उसने आजीवन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया। देवव्रत के बारे में कहा जाता है कि देवव्रत काफी दृढ़ संकल्पी शक्तिहित व्यक्ति थे। उनके पास काफी शक्ति थी और वो दृढ़ संकल्प थे, वो जो चीज को चाह लेते थे उसी चीज को करते थे। ठीक है, तो कह रहा है कि शांतनु का सत्यवती से विवाह हो, इसके लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया और अपने जीवन भर कहता कि पालन करना एवं जीवन भर राज सत्ता से दूर रहने का निश्चय कर लिया। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग आते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा 32 कह रहा आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला? आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला? तो देखिएगा कह रहा आलसी पुरुष को प्रबंधन के सदस्यों ने आग से निकाला। जब आग का प्रचंड रूप हो गया तो सारे धूर्त भागने लगे। होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि 4 आलसियों की कहानी में जो विद्यापति एक राजा होते हैं मिथिला के, वो वीरेश्वर नाम के एक मंत्री भी होता है वहाँ पे। तो 4 आलसी जब वहाँ पर देखिए, जब उन्होंने कह दिया कि जितने भी आलसी हैं मैं उनको फ्री में भोजन कराऊंगा, तो बहुत सारे लोग जो आलसी ना भी थे वो भी आलसी का भेष बनाकर वहाँ पर रहने लगे और फ्री में भोजन करने लगे। तो इससे जो राज था, राज का बजट बढ़ गया, तो पैसा ज़्यादा खर्चा होने लगा। तो राजा ने एक परीक्षा ली और जहाँ पे आलस लोग सोए हुए थे यानी आलस साला जहाँ था उसी में आग लगा दिया गया। तो जितने भी बनावटी आलसी थे सब भाग गए, लेकिन जो 4 आलसी थे वो नहीं भागे। ठीक है, क्योंकि वो इतनी आलसी थी कि आग लग गया, वो सोच रहे हैं कि कोई हमको आकर बाहर कर दे तो हम ठीक ठाक चलेंगे। इसलिए देखिएगा तो कह रहा है कि सारे धूर्त लोग भाग गए और जो चारों आलसी भागने का प्रयास नहीं कर रहे थे। ठीक है, तब सदस्यों ने उनके बाल खींचकर यानी केस पकड़ उनको बाल खींचकर उन्हें बाहर किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता? जयदेव कवि का परिचय दे। जयदेव जो कवि थे उनका परिचय देने के लिए कहा। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा जयदेव एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जयदेव जो थे एक सरल मानी काफी, इनका हृदय काफी बेहतर था। कहा वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। परोपकार करना उनका सबसे बड़ा गुण था और परोपकार करना उनका सबसे बड़ा गुण था। ठीक है, वे एक उदार में क्या लिख दिया है, प्रभुपति के कवि थे। देखिएगा वे एक उदार मतलब समझिए कि वो काफी एक अच्छे कवि भी थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कह रहा है क्या। देखिए वो अपने दुश्मन को भी मदद करने से नहीं चूकते थे। जयदेव जो थे इतना एक अच्छे इंसान थे कि वो अपने दुश्मन का भी मदद करने में कभी नहीं चूकते थे। ठीक है, हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए और इनकी प्रमुख जो रचना है गीत गोविंद है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया कि जो है कि जयदेव की कृतियां कौन थी, तो उसमें सबसे फेमस गीत गोविंद है। यानी गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन 34 देखिए क्या करा। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम बताइए। देखिए आप लोग इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं कि पटना का दर्शनीय स्थल। तो देखिएगा पटना का जो दर्शनीय स्थल है यानी पटना में जो देखने लायक स्थान है आप लोग खुद भी जानते होंगे, जिसमें बहुत सारे स्थल दिया गया है। देखिएगा
गोलघर आप लोग सभी लोग जानते हैं, कितने लोग घूमने भी गए होंगे, जो घूमने गए होंगे कमेंट में जरूर बताएं कि कौन कौन से घूमने गए हैं। ठीक है, देखिएगा पटना में गोलघर, सचिवालय, संजय गांधी जैविक उद्यान जिसे हम लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, तारामंडल, कुम्हरार, गुरुद्वारा, पटना साहिब एवं उच्च न्यायालय एवं पटना के ये सब दर्शनीय स्थल, यहाँ मतलब यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग 35। क्वेश्चन 35 में हम लोग देखते हैं, करा संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदानों का वर्णन करें। इस संस्कृत में पंडित छमाराव जो हैं उनके योगदानों का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो कह रहा आधुनिक समय की तमाम लेखिकाओं में पंडित छमाराव का नाम सबसे ऊपर आता। आधुनिक मतलब अभी के ज़माने में जो सबसे लेखिकाओं में सबसे ऊपर स्थान है तो किनका है? पंडित छमाराव का है। तो देखिएगा शंकर चरित्र उनकी अनुपम रचना है। शंकर चरित्र जो उन्होंने लिखा था वो उनकी अनुपम मतलब काफी गजब कृति थी। ठीक है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने सत्याग्रहिता लिख दिया। जब गांधी जी सत्याग्रह करने के लिए शुरू किए थे तो उस भाव को पकड़कर उन्होंने एक बुक लिख दिया था सत्याग्रहिता। ठीक है, मीरा लहरी, क्वेश्चन देखिए मीरा लहरी ला बहुत बार पूछा गया कि मीरा लहरी किसकी रचना है? तो मीरा लहरी पंडित छमाराव की रचना है। ठीक है, कथा मुक्तावली, और कौन है? कथा मुक्तावली। ग्राम ज्योति, क्या है? ग्राम ज्योति नामक महान रचनाएं किसने लिखी है? यह सब कृति पंडित छमाराव की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36। देखिए क्वेश्चन आपका है 36 क्वेश्चन करा शैक्षणिक संस्कार कौन है, यानी शिक्षा के लिए संस्कार कौन कौन है। देखिए 36 में था कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, क्या है? देखिएगा शैक्षणिक संस्कार करा शैक्षणिक संस्कार निम्न है। अच्छा अक्षर आरंभ, जब बच्चा उस समय लिखना शुरू करता, आप लोग भी ABCD क ख ग घ लिखना जब शुरू किए थे वही आपका अक्षर आरंभ है, यह शैक्षणिक में आता है। ठीक है, दूसरा आता उपनयनम, क्या है? उपनयनम, जब बच्चा पहली बार कुछ देखता है किसी चीज को तो वो उपनयनम के रूप के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है वेदारंभ, यानी वेदों की जानकारी उसको दी जाती है, कुछ वेदों के बारे में उस बच्चे को बताया जाता है। उसके बाद आता है मुंडन, तो उसमें मुंडन आता है, बच्चे का मुंडन, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसका एक मुंडन होता है, मुंडन कार्यक्रम भी कराया जाता है, बहुत सारे लोग धूमधाम से भी इसको करवाते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन में 37 में करा कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखे। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखे। तो देखिएगा करा कल्प ग्रंथों में प्रमुख रचनाकार निम्न थे, जिसमें बोधायन थे। कौन थे? बोधायन। ठीक है, बोधायन। फिर भरद्वाज थे। कौन थे? भरद्वाज थे। गौतम थे, वशिष्ठ थे और कन्नाद थे। ये सब जो लोग थे कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार है। कौन है? कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में करा सात्विक दान क्या है? सात्विक दान क्या है? तो देखिएगा कहता है क्या? देश काल स्थान। ठीक है, सात्विक दान क्या है? तो देखिएगा सुनिएगा, करा देश काल स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर, देश काल स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक होता है। ठीक है, अपने देश को, काल को, समय को देखते हुए जो दान दिया जाता है उसे सात्विक काल कहा जाता है, सात्विक दान कहा जाता है। ठीक है, कहता हमें दान देते समय दान देने एवं दान लेने वाले दोनों व्यक्तियों पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। अगर हम दान दे रहे हैं या हम दान ले रहे हैं तो हमें दोनों व्यक्तियों को अवश्य ही कुछ समझ लेना चाहिए। ठीक है, विचार कर लेना चाहिए ताकि हमारा किया हुआ दान सही जगह पर जाए और जन कल्याण यानी लोगों के कल्याण में लग सके। ठीक है, अगला कह रहा है क्या? कुपात्र को दान देने से हमें दान का लाभ नहीं होता। अगर हम कुपात्र यानी गलत लोगों को दान दे देते हैं तो इससे हमें पुण्य की भागी है वो हम नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन 39 में कह रहा है क्या? केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है या कहा जाता है? देखिएगा कह रहा है केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है केशांत संस्कार गुरु के घर में ही शिष्य का मुंडन। ठीक है,
किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का मुंडन संस्कार होता है। ठीक है, जब बच्चा पहली बार आश्रम में जाया करता था और वहां पे बैठकर विद्या ग्रहण किया करता था, ये सब पुराने जमाने की बात है। ठीक है, जो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे विद्यार्थी जाकर वहाँ गुरु के पास आश्रम में रहकर, गुरुकुल में रहकर तैयारी यानी पढ़ाई किया करते थे, वेदों की जानकारी लिया करते थे। ठीक है, तो करा शिष्य का मुंडन संस्कार होता है। इस संस्कार में राजे महाराजे अपने अपने गुरुदेव को गाय दान में दिया करते थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में ही गाय सबसे बड़ा दान के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो करा उस समय राजा महाराजा जो थे अपने अपने गुरुदेव को दान के रूप में गाय दिया करते थे, अर्थात गौदान। इसी से गौदान और केशांत जो संस्कार है दोनों एक को कहा गया है। ठीक है, करा गौदान की परंपरा थी, इसलिए पुराने साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार है और अभी का नाम केशांत संस्कार है। क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते 40 में। 40 में हम लोग देखते हैं, 40 में कह रहा है क्या, गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या उपदेश बताया गया। गुरु के द्वारा शास्त्र बताएं विद्या, गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या उपदेश बताया गया। तो कहता है शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र जो होता है ज्ञान का शासक होता है। ठीक है, जिसके पास ज्ञान जो ज्ञान का शासक है वही तो शास्त्र जानता है। तो कहता है क्या, मानव को सही कर्तव्य का ज्ञान देना ही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। मानव को सही ज्ञान, उनके कर्तव्यों का सही ज्ञान देना ही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। करा प्रवृत्ति, निवृत्ति, कृतज्ञ द्वारा ज्ञान का उद्देश्य सच्चा पाठ पढ़ाना ही तो शास्त्र का परम कर्तव्य है। हमें शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कहता है कि हमें प्रवृत्ति, निवृत्ति, कृतज्ञ द्वारा ज्ञान यानी हमें मानव कल्याण के लिए जो शास्त्र पढ़ाया जाता उसे हमें जानना काफी जरूरी है और यही हमारा शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग आते हैं 41 में। कहता देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आपका, आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हो गए। आज का जो कौन कौन सा आविष्कार है जो विध्वंसक हो गया है। तो देखिएगा, खैर आजकल जो भी अत्याधुनिक हथियार बन गए हैं, आजकल जो भी अत्याधुनिक हथियार बन गए हैं, जैसे आणविक अस्त्र, जैविक अस्त्र, परमाणु अस्त्र यानी परमाणु जो हम लोग परमाणु बम हो गया, जैविक बम हो गया, बहुत सारे थे। ठीक है, परमाणु अस्त्र, ये सभी विनाश के क्या है, विनाश के प्रतीक है। ये सब क्या है, विनाश के प्रतीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 42 की ओर विद्यार्थी। देखिए कह रहा है, किस कारण से मंदाकिनी का जल कुलसित हो गया था। किस कारण मंदाकिनी नदी का जो जल है कुलसित हो गया। देखिए कहता है, बढ़ते प्रदूषण एवं पशु पक्षियों को खुलेआम प्रवेश होने से मंदाकिनी का जल प्रदूषित हो गया है। शहर की गंदगी नदी में गिरना, शहर की जो गंदगी होती है वह कहाँ पर जाकर गिरती है, नदी में गिरती है। नदी किनारे में मल मूत्र का त्याग एवं साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग से भी इसका प्रमुख कारण है। इसलिए कहा गया है कि मंदाकिनी नदी जो है कुलसित हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 में। 43 में कहता है विद्यार्थी, देखिएगा 43 थोड़ा सा साइड कीजिए, 43 देखिएगा आपका 43 में कह रहा है क्या, मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित हो गया है। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया, यानी मध्यकाल जो था उस समय भारतीय समाज आखिर में क्यों दूषित हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक गंदगियां भर गई। मध्यकाल में जो हमारा मध्यकाल है उसमें भारतीय समाज में अनेक गंदगियां भर गई। उसमें प्रमुख है, देखिए जिसमें प्रमुख है जातिवाद। क्या है, जातिवाद। ठीक है, वैषम्यता, अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत, ठीक है, धार्मिक अंडाम्बार यानी जातिवाद आदि, इन सभी की जड़ में अशिक्षा है। इस सभी की जड़ क्या है विद्यार्थी, अशिक्षा है। जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं वो ही इन सभी कामों को करते हैं। अगर जो विद्यार्थी यानी जो भी व्यक्ति शिक्षित होते हैं, 1-2% को छोड़कर जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो कभी भी इन कुरीतियों में शामिल नहीं होंगे। ना तो वो जातिवाद करेंगे, ना तो आपकी अस्पृश्यता का करेंगे, ना तो धर्म की बात करेंगे। ये लोग सिर्फ अनपढ़ों और जो अशिक्षित या शिक्षित और अशिक्षित का अर्थ यहाँ पर हम पढ़ाई नहीं कहते हैं विद्यार्थी, माइंड और दिल से जो शिक्षित होता है वही यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कर आज भी 80% लोग अशिक्षित हैं। आज भी लोग 80% लोग हैं जो अशिक्षित है। ठीक है, जो समाज को दूषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 44 को।
देखिएगा क्वेश्चन 44 में कह रहा महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर को कैसे शांत हो सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर कैसे शांत हो सकता था, कैसे शांत हो सकता था। देखिए महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर को शांति के लिए निर्भर करुणा च मैत्री का भाव होना चाहिए, तभी आप बैर को समाप्त कर सकते हैं। तभी आप क्या कर सकते हैं, बैर को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है उसी में कितना ही क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बदमाश घटिया किस्म का इंसान क्यों ना हो, यदि उसके पास शांति का संदेश लेकर जाया जाए, ठीक है, तो उस पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। अगर किसी पे आप दुश्मनी है और आप भी गरम से लाठी पैना लेकर उसके पास जाइएगा तो मामला और भी बिगड़ सकता। आप उसके पास शांति सलीनता से जाएं, उसका उस पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, उसमें बदलाव होना शुरू हो जाता है, और उसमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू के बारे में आप लोग जानते हैं। अंगुलीमाल डाकू जब हमारे बिहार के वैशाली के इलाके में जब टहल रहे थे, उसी समय भगवान बुद्ध उनके पास जाते हैं, और जब भगवान बुद्ध को वो बोलते हैं रुको, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। ठीक है, और इसी के बाद भगवान बुद्ध उसे अपनी बातों से समझाते हैं और अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 45 देखिएगा विद्यार्थी, यह लास्ट क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान भार क्रिया बिना, कह रहा है ज्ञान भार क्रिया बिना, अगर जब तक आप क्रिया नहीं कीजिएगा तब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएगा, तब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएगा। देखिएगा यह व्याघ्रपथिक कथा में कैसे लागू है, यह व्याघ्रपथिक कथा में कैसे लागू, तो देखिएगा कह रहा बहुत सारे लोभी व्यक्ति ज्ञान रहते हुए भी लोभ में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोभी व्यक्ति जो होते हैं ज्ञान रहते हुए भी लोभ में फंस जाते हैं। जैसे पथिक बहुत ही ज्ञानी था, उसने बाघ से अनेक प्रश्न भी पूछा, पर लोभ के कारण उसके जाल में आ ही गया करा और उसे अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस स्थिति में अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, बस अपने लोभ पर नियंत्रण रखता वह तो लोभ पर अगर नियंत्रण रखता तो वह पथिक बाघ के द्वारा नहीं मारा जाता। इसलिए इसमें कथाता बिना क्रिया के ज्ञान भार है, बिना क्रिया के ज्ञान भार है। अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो आपको ज्ञान नहीं मिलता है। चलिए तो विद्यार्थी यह था आपका 45 क्वेश्चन जो हमने सब्जेक्टिव के तौर पर पार्ट 2 में आपको बता दिया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ अलग लेकर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम वीडियो अपलोड किए जाते हैं, देख लीजिएगा, इंग्लिश है, मैथ है, सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया गया। आप लोग उसे देखें और हम लोगों का सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छी वीडियो को बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।